हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो महत्वपूर्ण बातें। हिंदी, अंग्रेजी और भौतिक विज्ञान के बाद फाइनली आपका जीव विज्ञान का पेपर भी अभी अभी जस्ट वायरल हो गया है। जी हाँ, जैसा कि आप सभी का 15 तारीख को ये पेपर होना है, लेकिन अभी अभी ये यहाँ पे लीक हो गया है। तो संपूर्ण क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ और सभी क्वेश्चन के आंसर बताने जा रहा हूँ। अगर आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को छोड़ देते हैं और फिर बाद में आपको पछतावा होगा कि ये क्वेश्चन पेपर मैंने देख लिया था और मैं पेपर में नहीं कर पाया, तो आपको क्या करना है, पूरा क्वेश्चन पेपर लास्ट तक देखना है। सभी क्वेश्चंस की मैं आंसर आपको बता देता हूं, साथ में सभी क्वेश्चन के आंसर की पीडीएफ भी बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे ही आपको ये पेपर मिलेगा, यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर फिल कर लेना होगा और कुछ इस प्रकार से आपका पेपर रहेगा। टोटल 19 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। सो गाइस, जैसा कि आपको बाद में पछताना ना पड़े, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर हमें ना तो हिंदी का मिला है ना ही अंग्रेजी का मिला है, बट वायरल हुआ है पेपर। तो ऐसे ही उसी प्रकार से ये पेपर भी वायरल हो रहा है। सो इसको आपको अंत तक देखना है। सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं बता देता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपका इसमें देखने के लिए आपको कल मिलेगा, सही विकल्प चुन करके लिखने होंगे। एक एक नंबर के 7 सही विकल्प रहने वाले हैं और अंग्रेजी का इसी के पीछे है। तो देखिए, मैं अंग्रेजी नहीं दिखाऊंगा क्योंकि देखिए अंग्रेजी सेम होता है, तो आपको अंग्रेजी में इसी प्रकार से टिक कर लेना है। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो देखिए, जो पहला जो प्रश्न है हमारा, शुक्राणुओं के लिए एक्रोसोम में पाया जाता है। ठीक है, शुक्राणुओं के लिए एक्रोसोम में क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है या फिर फैक्टोज पाया जाता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा एंजाइम। ऑप्शन यहाँ पे थर्ड वाला आप लगाएंगे, एंजाइम। सेब में फल का खाद्य भाग है, तो सेब में जो है वो फल का खाद्य भाग कौन सा है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मासल पुष्पक्रम। कुछ इस प्रकार से पहले वाला में आपको टिक कर लेना होगा। मासल पुष्पक्रम जो है आपका सेब में खाद्य भाग है। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसी में पूछा जाएगा तीसरा क्वेश्चन, मैं दिखा देता हूँ। देखिएगा, नेक्स्ट है तीसरा। यहाँ पे देखिए, एंटीकोडान उपस्थित होता है। तो एंटीकोडान किसमें उपस्थित होता है, ये आपको बताना था। तो 1 आरएनए पर ये उपस्थित होता है, 1 आरएनए पर। नेक्स्ट आपका इसी में पूछा गया, देखिए, डायनासोर अथवा सरीपृत का यहाँ पे स्वर्णिम काल है। डायनासोर या फिर सरीपृत का स्वर्णिम काल क्या माना गया है? तो डायनासोर या सरीपृत का जो यहाँ पे काल माना गया है वो है आपका मीसोजोइक। ठीक है, मीसोजोइक जो है वो काल माना गया है। नेक्स्ट है आपका, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन सभी से बनेगा, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये सभी से बनेगा, मैं जानता हूं। तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? देखता हूं कितने विद्यार्थी इसका सही आंसर देते हैं। इसके बाद आपका F नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिबिंब जो दिया गया है यहाँ पे, देखिए, एंडो न्यूक्लियस द्वारा जनित डीएनए खंडों को किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर आपका हो जाएगा वैद्युत संचालन। ठीक है, वैद्युत संचालन द्वारा यहाँ पे इसको अलग किया जाता है। इसके बाद देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन जो आपका दिया गया है यहाँ पे देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है आपका जो है आपका जी नंबर वाला, रेड डाटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित होती है? तो रेड डाटा जो बुक है वो किसके द्वारा प्रकाशित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका IUCN के द्वारा ये प्रकाशित होती है। ठीक है, जो बुक है ये IUCN द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो गाइस, जो इंग्लिश वाले क्वेश्चन है वो आपको इसी प्रकार से टिक कर लेने हैं अपने। ठीक है, अब मैं दूसरे क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। रिक्त स्थान की हमें पूर्ति करनी थी। 7 टोटल रिक्त स्थान पूछे गए हैं। पहला है हमारा, परागकोश की सबसे आंतरिक परत क्या होती है? तो ये होती है टेपिटम। कुछ इस प्रकार से आपको लिखना होगा, टेपिटम। ठीक है, थोड़े से यहाँ पे जो बायोलॉजी के नाम होते हैं वो थोड़े से वैज्ञानिक टाइप होते हैं, तो यहाँ पे हिंदी उच्चारण में थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, तो आपको इसको इग्नोर करना है। DNA फिंगरप्रिंटिंग तकनीक ने विकसित करी थी। ठीक है, डीएनए जो फिंगरप्रिंट तकनीक है वो किसने विकसित करी थी? तो एलेक जेफरी ने विकसित करी थी। मैं अभी आपको जो आंसर्स हैं वो डिस्प्ले कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए आप। खालिस्तान एंजाइम का यहाँ पे प्रयोग क्वार्टर बस्टर के रूप में किया जाता है। मनुष्य के शरीर में प्रवेश पश्चात एड्स विषाणुओं का गुणन खालिस्तान में होता है। मृदा में पाए जाने वाले जीवाणु खालिस्तान का कुशन जेनेटिक इंजीनियर के रूप में यहाँ पे कार्य करता है। आणविक नैदानिक तकनीक खालिस्तान प्रति जन जो है वो यहाँ पे सिद्धांत पर कार्य करती है। पृथ्वी पर कार्बन का यहाँ पे प्रमुख भंडार खालिस्तान है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है आपका देखिएगा कुछ इस प्रकार से। प्रश्न क्रमांक जो है आपका 2 का आंसर आप देख लीजिए। देखिए, कुछ इस प्रकार से ये जो है प्रश्न क्रमांक 2 रिक्त स्थान जो थे आपके, पहला देख लीजिए, दूसरा देख लीजिए, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां में जो है एलिया भरेंगे और 7वें में महासागर। ठीक है, इसके बाद है आपकी सही जोड़ियां। तो चलिए मैं आपको सही जोड़ियां भी दिखा देता हूँ। देखिए, कुछ इस प्रकार से एक एक नंबर की 7 सही जोड़ियां आपकी पूछी जाएंगी, तो इनका हमें मिलान करना था। तो देखिए, जो पहली सही जोड़ी है इसका हम यहाँ पे मिलान करेंगे। यहाँ पे देखिएगा,
कॉपर टी से, ठीक है। जो IUCD है उसका सही मिलान कैसे करेंगे, कॉपर टी से। यहाँ पे नंबर 1 का यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये कॉपर टी। इसके बाद एक लिंगी पुष्प उत्पादन, तो एक लिंगी जो पुष्प उत्पादन है वो आपका यहाँ पे वही प्रजनन युक्त होता है। एक लिंगी पुष्प उत्पादन कैसा होता है, वही प्रजनन युक्त। नेक्स्ट है आपका फाइलेरिया, तो फाइलेरिया का सही आंसर हो जाएगा आपका क्षारक युग्मन की पूरकता, ठीक है, क्षारक युग्मन की पूरकता, कुछ इस प्रकार से। इसके बाद है एजोस्पाइरिलम, ठीक है, एजोस्पाइरिलम, तो एजोस्पाइरिलम, स्पाइरिलम, ठीक है। यहाँ पे हिंदी उच्चारण में थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है क्योंकि बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। तो जो आपका चौथा आंसर है, चौथे का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, देखिएगा, बुचेरेरिया, ठीक है, डी नंबर वाला ऑप्शन यहाँ पे, ये जो है आपका यहाँ पे डी नंबर वाले का यहाँ पे ये चौथे का आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद पांचवा जो है आपका, देखिएगा पांचवा आप पढ़ लीजिए, तो पांचवे का जो आपका आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए मैं आपको बता दें। सो गाइस देखिए, जो यहाँ पे पांचवा बचा हुआ है, छठवां बचा हुआ है, सातवां बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये कमेंट करके बताने, यहाँ पे बाकी के जो आंसर्स हैं वो मैंने बता दिए आपको, और जो 3 आंसर बचे हुए हैं इनके आंसर आपको कमेंट में बताना है सही आंसर क्या होंगे। मैं देखना चाहता हूँ कितने विद्यार्थी इनके सही आंसर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 देख लीजिए। एक वाक्य एक शब्द में उत्तर हमें पूछे गए थे, तो एक वाक्य एक शब्द में उत्तर जो पूछे गए थे, पहला है हमारा, उस सहायक जनन प्रौद्योगिकी का हमें नाम लिखना है जिसमें शुक्राणु को सीधे अंडाणु में निक्षेपित किया जाता है। तो वो कौन सा सहायक जनक है, तो वो है आपका, देखिएगा यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको कौन सा सहायक जनक है वो। यहाँ पे देखिए, वो है आपका अंतः कोशिका द्रव्य शुक्राणु निक्षेपण, ठीक है, ICSI। क्या हो जाएगा, ICSI, कुछ इस प्रकार से भरना था आपको। नेक्स्ट इसी में देखिए, निषेचन न होने पर पीत पिंड जो है का कार्य क्या होता है। तो देखिए, निषेचन न होने पर क्या कार्य होता है, यहाँ पे आप देख लीजिए। निषेचन न होने पर पीत पिंड एक श्वेत काय कार्पस यहाँ पे एबिकेसेस में बदल जाता है, ठीक है। जो तीसरा है आपका, एक विषम युक्ति द्विश करके यहाँ पे परीक्षार्थ संकरण का अनुपात क्या होता है, तो 1:1:1:1 होता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, भाग के पौधे का वैज्ञानिक नाम बताना था, तो देख लीजिए आप, वैज्ञानिक नाम आपको इस प्रकार से दिया गया है, ये आपको पढ़ लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे देखिएगा, किसी ऐसे संक्रमणकारी का नाम लिखना है जो यहाँ पे DNA और यहाँ पे RNA दोनों पाया जाए। तो देखिए वो है आपका, देखिएगा पोयरेंस, ठीक है, पोयरेंस एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 6वां। सो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां और 7वां, तो 6वें और 7वें का आंसर भी आप देख लीजिए। 6वां का सही आंसर होगा दुराचार और 7वें का सही होगा विवाह समस्या पर। सो यहाँ पे अभी मैंने पार्ट 1 में आपको क्वेश्चन दिखा दिए हैं जो कि आपके यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो चलिए, जो PDF है ये सॉल्यूशन वाली, इसको हम किस प्रकार से अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं इसको मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि जो PDF है इसको आप बहुत ही आसान तरीके से सॉल्यूशन वाली जो PDF मैं आपको दिखा रहा था उसको डाउनलोड कर पाएंगे। सबसे पहले मोबाइल में स्टडी नोट्स PJ लिखकर सर्च कर देना होगा, फिर दिखेगा आपको MP बोर्ड पे क्लिक करना होगा। फिर MP बोर्ड पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे देखिए कक्षा, यहाँ पे जो है आपका 12वीं जीव विज्ञान ढूंढना होगा, ठीक है, कक्षा 12वीं जीव विज्ञान में हमें सेट C पे क्लिक कर देना होगा, ठीक है। सेट C पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए नीचे आएंगे तो ये सेट C का हमारा पेपर डला हुआ है, हमें ज्यादा स्क्रॉल करना है यहाँ पे नीचे आके, और यहाँ पे देखिए जो डाउनलोड का बटन दिख रहा होगा, आपको दिखा देता हूँ, ये डाउनलोड का बटन है। इस डाउनलोड के बटन पे क्लिक करने के पहले आपको यहाँ पे एक बार ऐड पे क्लिक जरूर करना है। ऐड पे जब तक आप क्लिक नहीं करेंगे तब तक ये एक्टिवेट नहीं होगा, और अगर बिना ऐड पे क्लिक किए डाउनलोड पे बटन पे क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक PDF डिलीट हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे PDF डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है, टोटल 14 सेकंड में ये PDF जो है आपकी डाउनलोड हो जाएगी। सो यहाँ पे देखिए, फिर प्रश्न क्रमांक 5 आपका दिया गया है। 5 आप देख लीजिए, क्या कारण है कि मनुष्य के वृषण जो है उदार गुहा के बाहर स्थित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो आपका टाइमर है अब ये समाप्त हो चुका है और डायरेक्ट हमें यहाँ पे सॉल्यूशन पे ले आया है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आप बहुत ही आसान तरीके से सॉल्यूशन को डाउनलोड कर सकते हैं। 6वां क्वेश्चन देख लीजिए आप। 6वां कुछ इस प्रकार से, जनपदों का हटाना गर्भ निरोधकों का विकल्प नहीं माना जा सकता है, क्यों। नेक्स्ट आपका 7वां देखिएगा, कार्पल्स लुइटस के कार्य हमें लिखने थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है आपका, मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधे जो थे उसके लक्षणों तथा उनके वैकल्पिक रूपों की सूची बनानी थी। और 9वां देख लीजिए आप, कुछ इस प्रकार से 9वां क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, अनुवांशिक अपवाह को हमें परिभाषित करना था। सो गाइस यहाँ पे देखिए, जो 9 क्वेश्चन है वो मैंने आपको 2-2 अंक वाले यहाँ पे बता दिए हैं।
इसके बाद 10 और 11 जो था आपका 2-2 अंक वाले थे। देखिए यहाँ पे एलर्जी क्या है, और यहाँ पे देखिए वह कौन से विभिन्न रास्ते हैं जिनके द्वारा मानव यहाँ पे प्रतिरक्षा न्यूनतम विषाणु का संचरण होता है। तो यहाँ पे 11वें नंबर क्वेश्चन तक यहाँ पे 11वां, और जो आपका लास्ट 12वां भी देख लीजिए आप। ये 12वां नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ तक 2 अंक वाले क्वेश्चन थे। इसके बाद आपके 3 अंक वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 अंक वाले हम सेकंड पार्ट में करेंगे। यहाँ पे देखिए गोल्डन राइस क्या है, इसका हमें बताना था, ठीक है। तो ये देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आपका आने वाला है। यहाँ पे देख लीजिए 3-3 अंक वाले क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 14 तक। इसके बाद 15 देख लीजिए आप, सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर बताना था, ठीक है। 16वां देख लीजिए आप, पादपों में यहाँ पे शाकाहारिता का यहाँ पे शाकाहारिता के विरुद्ध यहाँ पे रक्षा करने की महत्वपूर्ण विविधता पाई जाती है। कौन कौन सी पाई जाती है? मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये बताना था। इसके बाद नेक्स्ट है आपका देखिएगा जीन चिकित्सा क्या है, समझाना था, ठीक है। जो 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है आपका जीन चिकित्सा क्या है। इसी में आपको कंफ्यूजन रहता है कि 5 के कौन से पूछे जाएंगे, तो 5 वाले भी देख लें आप। कुछ इस प्रकार से 5 वाले जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो पर्याप्त टाइम है आपके पास, सभी क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है। और स्टडी नोट्स पीजे चैनल को सब्सक्राइब करके आप चाहें तो सॉल्यूशन वेबसाइट पर डला हुआ है, या फिर स्टडी नोट्स पीजे टेलीग्राम ग्रुप पे भी डला हुआ है, तो वहां पे जाके भी देख सकते हैं।